मृत्यु लोक में शिव मंदिर के अंदर शिवालय में जो जलाधारी टांगी जाएगी, जो जलाधारी शिवालय में टांगी जाएगी, और उस जलाधारी में मेरी 5 बेटियां विराजमान होगी। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। उस जलाधारी में मेरी 5 बेटियां रहेंगी। पर जो संसार का मनुष्य उस जलाधारी में जल डालेगा, वो जल मेरे माध्यम से पितृलोक में पहुंच जाएगा। उस जलाधारी के जल की महत्ता। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध में ही तर्पण किया जाता है, कई लोग कहते हैं श्राद्ध पक्ष में तर्पण किया जाता है, कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत ही तर्पण का महत्व है। अरे भाई, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, बड़े बड़े जो उपासना होती है, उसमें भी तर्पण आदि का क्रम होता है, उसमें भी पितरों का स्मरण होता है। और शिव मंदिर में जो जलाधारी बंदी होती है, उस जलाधारी में जब जल हम चढ़ाते हैं, तो ऐसा कोई दिन नहीं होता कि हमारे पूर्वजों को जल नहीं मिलता। आप शंकर के मंदिर में जलाधारी में भी 1 लोटा पानी अगर चढ़ा रहे हैं, तो वो हमारे पूर्वजों को मिलता है और उसका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। ये निश्चित सारी समस्या का हल ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी थी, और सृष्टि की रचना करते करते ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करी, पितर भी बनाए। पितरों का स्थान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए थे। पितरों का स्थान ब्रह्मा जी बैठे थे और पीठ से पितरों का निर्माण कर दिया। शंकर जी ने आकर पूछा, ब्रह्मा जी क्या कर रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, मैंने किन्नर बनाए, नाग बनाए, गंधर्व बनाए, सब कुछ बनाए, इन पितरों का स्थान कहाँ बनाऊं? तब शंकर भगवान ने कहा, जिस कैलाश पर्वत पर मैं बैठता हूँ और मेरे मस्तक पर जो चंद्रमा विराजमान होता है, उस चंद्र का चंद्रलोक मेरा ही लोक है। उस चंद्रलोक के ऊपर पितरों का स्थान बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि मैं पितरों का स्थान चंद्रलोक के ऊपर बनाऊंगा तो आपको कष्ट होगा। भोलेनाथ, आपको कष्ट होगा। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो ब्रह्मदेव, जो संसार का मनुष्य उस जलाधारी में जल डालेगा, वो जल मेरे माध्यम से पितृलोक में पहुंच जाएगा। उस जलाधारी के जल की महत्ता। मेरी माताओं से भी निवेदन, मेरे भाइयों से, मेरे बच्चों से, मेरी दीदियों से, बेटियों से, मेरी बहनों से, मेरे जीजाओं से, सबसे निवेदन, जगदम्बाओं से, भेरुओं से, सबसे, आपके घर के पास जो शंकर जी का मंदिर हो, जो शिवलिंग हो, समय निकाल कर मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, मंदिर का लोटा नहीं, मंदिर का पानी नहीं, मंदिर का तो नहीं लेते, बोलो बोलो जम के, नहीं लेते ना, घर से लेकर जाओ, घर से लोटा भरकर घर से जल लेकर जाओ। मंदिर का अगर जल ले रहे हो और मंदिर का लोटा उठाया है, तो मंदिर की दान पेटी में 1 रुपया डालो, 98 लोटे का किराया, 98 जो पानी भरा पंडित जी ने लाइट का किराया, तो मंदिर का लोटा और पानी उपयोग में लो, वरना अपने घर से भरकर लेकर जाओ। घर से भरकर इसलिए लेकर जाओ क्योंकि घर में 3 दोष होते हैं, पितृदोष, वास्तु दोष और काल सर्प दोष। इन 3 दोष का निवारण घर से जब पानी लेकर जाते हो तो घर में से वास्तु दोष भी समाप्त होता है, पितृ दोष भी समाप्त होता है और काल सर्प दोष भी समाप्त होता है। तो घर से लोटा भरकर लेकर जाओ और शिव जी को चढ़ाकर आ जाओ। थोड़ा सा जल उस लोटे में वापिस कलश में झेल कर लेकर आओ। घर का हर व्यक्ति उसका आचमन करे। अगर घर में कुछ दिक्कत आ रही है तो थोड़ा जल छीट दो। एक बच्चा
पूरे कॉलोनी में खेलता है, उस बच्चे को नींद कहीं नहीं आती। वो बच्चा पूरे मोहल्ले में खेलता है, उस बच्चे को नींद कहीं नहीं आती। वो बच्चा सब दूर जाता है, उस बच्चे को सुकून कहीं नहीं आता। सब दूर खेलेगा, कूदेगा, मस्ती करेगा और आखिरी में घर पर आएगा, मम्मी की गोद में, माँ की गोद में बैठेगा और माँ उस पर एक हाथ रखेगी और वो खाएगा पिएगा नहीं खाएगा, कुछ खाया कि नहीं खाया, पिया कि नहीं पिया, दूध पिया कि पानी पिया, कुछ उसको भान नहीं होगा। बस माँ ने हाथ रखा और बच्चे की आंख में नींद भर जाएगी। उसी तरह हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में कितने भी व्यस्त रहो, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा सब में डूबे रहो, मना नहीं, पर एक समय मेरे परमात्मा देवादिदेव महादेव के पास जाने का जरूर निकालो, क्योंकि उसके चरणों में जाकर शांति मिलेगी। उसके चरणों में जाकर शांति मिलेगी, उसके चरणों में जाकर सुकून मिलेगा, उसके चरणों में जाकर खुशी मिलेगी। आप जाओ उसके पास। कोई कहता है गुरुजी मैं बहुत पापी हूं, कोई कहता है मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, हम बहुत पाप करे हैं, हम कैसे भगवान के सामने जाएं? शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने कितना भी पाप करा है, आपने कितना भी बेकार काम करा है, आपने छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, प्रपंच करा, झूठ बोला, लोभ करा, जो भी कुछ करा, माना एक छोटा सा बच्चा कीचड़ में जाकर अगर गिर जाता है तो कीचड़ में से उसको मोहल्ले वाले निकाल जरूर देंगे, पर उसके कीचड़ को साफ करेंगे क्या मोहल्ले वाले? नहीं करेंगे। बच्चा जब कीचड़ में जाकर गिर गया, उसको मोहल्ले के लोग निकाल जरूर देंगे, पर साफ जब बच्चा रोता रहेगा तब माँ और बाप, माता और पिता ऐसे होते हैं जो कीचड़ में लथपथ बच्चे को भी अपने गले से लगाकर उसके कीचड़ को साफ कर देते हैं, उसको स्नान करा देते हैं। आप कितने भी कीचड़ में लथपथ, आप कितने भी कीचड़ में डूबे हुए हो, आप कितने भी कीचड़ में गिर गए हो, चाहे वो लोभ का हो, काम का हो, आसक्ति का हो, तृष्णा का हो, वासना का हो, जितने कीचड़ में हम फंसे हुए हैं, देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रतिदिन जाना चाहिए। शंकर भगवान को एक लोटा जल रोज चढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता, वो हमारी माता है, तो ये निश्चित है कि हमारे कीचड़ को भी वो साफ कर ही देगा, इसकी निश्चितता। पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों की शांति है तो कितने चावल के दाने चढ़ते हैं? अगर कोई ब्राह्मण ने कह दिया तुम्हारे यहाँ पितृ दोष है, 1 रुपया कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च होता है, तुम्हारे पास में पैसा टिकता नहीं, तुम्हारे यहाँ पितरों का दोष है, तो तुम एक चावल का दाना अगर आप कहे कि पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, पीपल के वृक्ष के नीचे आप जल चढ़ाओ, या महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, तो हम कहते हैं ना कि प्रदोष के दिन बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या शंकर का शिवालय, फिर से सुन लेना, पीपल का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बट का वृक्ष या फिर शंकर का, जम के बोलो, शिवालय। शिवालय का मतलब शंकर का मंदिर या शिव। प्रदोष के दिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ पितृदोष है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत, कोई ने कहा पितृदोष है, कोई कह रहा पितरों का, तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, पितरों की वो तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, बार बार अगर कोई कह रहा है तो फिर आपको उसमें स्मरण करना पड़ेगा कि हम चावल के कितने दाने भगवान शंकर को समर्पित कर दें कि भोलेनाथ हमारे पितरों को तृप्त कर दें। हम तृप्त नहीं करेंगे, हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम पितरों को तृप्त कर सकते। आप में से कोई है जो पितरों को तृप्त कर सकता है?
संसार में कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तृप्त कर दे। गया जी का पिंडदान कर लो, तर्पण कर लो, तिलांजलि दे दो, घर में ब्राह्मण भोज करा दो, साधु भोज करा दो, संत भोज करा दो, तुम दुनिया भर का सारा 50 काम कर लो, उसके बाद भी तुम पत्रिका किसी को दिखाओगे तो वो भी कह देगा तुम्हारे यहाँ, फिर वापिस कहेगा कि पितृ दोष है। अब तुमने अभी इतना अनुष्ठान करा, इतना पिंडदान करा, इतना तर्पण करा, इतनी तिलांजलि करी, इतना इतना सब कुछ करा, इसके बाद वापिस पितृदोष आ गया, फिर वापिस पितृदोष। क्यों? दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को तृप्त कर। आप अपने घर के लोगों को तृप्त नहीं करते, जो जिंदा हैं वो उनको बोलो री भाई जीजियो, सही है कि गलत है? जो जिंदा हैं, माँ बाप अपने बेटे के लिए कितना भी कर ले, कितना भी, आखिरी में एक दिन बेटा कह देता तुमने हमारे लिए क्या करा। बहू के लिए कितना कर लो, आखिरी में बहू कह देगी वो तो जेठानी को ज्यादा करती है, देवरानी को ज्यादा करती है, हमको करती है, अपनी ननद को ज्यादा करती है, बेटी को ज्यादा करती है, बेटी को लगता है कि बहू को ज्यादा करती है, दामाद को लगता है बेटी को ज्यादा करती है, नाती पंती सबको कितना भी कर लो, तुम अपने अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम कितना भी दे लो, कितना भी कर लो, पर जब ये तृप्त नहीं हुए तो वो बोलो तो कैसे हो जाएगा? अपनी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्यता है कि अपन तृप्त कर ले उनको। अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि अपन पितरों को तृप्त कर ले, या अपनी सामर्थ्यता के अंतर्गत नहीं, ये अपनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को तृप्त कर। तृप्त कौन करेगा? जिनकी शरण में पित्र है। वास्तु के देवता भगवान शंकर, काल सर्प दोष के देवता भगवान शंकर, जितने दोष होते हैं पितृ दोष के देवता भगवान शंकर, तो हम तृप्त नहीं कर सकते। अगर इनको तृप्त करेंगे तो देव अधिदेव महादेव करेंगे। आप 7 चावल के दाने, या तो पीपल, बेलपत्र, आंवला, बटवृक्ष, या फिर शिवालय, प्रदोष के दिन 7 चावल के दाने आप इन जगह में से कहीं पर भी अगर आप समर्पित कर देते हैं तो उसके बाद आप जो जिंदगी जी रहे हैं, और 3 महीने फिर आप अंदाजा लगा कर देखना कि आपने जो 7 चावल के दाने इन स्थान पर अगर आपने समर्पित करे तो उसका फल पितरों को मिला कि नहीं मिला, और उसका फल हमें प्राप्त हुआ क्या। ये वो स्थान है जहां प्रदोष के दिन 7 अक्षत चावल का दाना भी हमारे पितरों को, पूर्वजों को तृप्त कर देता है। कौन कौन सा स्थान वापिस बोलेंगे सभी लोग? पहला पीपल, दूसरा बेलपत्र, तीसरा आंवला, चौथा बटवृक्ष, और 5वां शिवालय, शंकर भगवान का स्थान। अब इसको समझना आपके ऊपर निर्भर है। समर्पित कभी मौका लग जाए, सारी दुनिया के लोग तुमसे कह रहे हैं तेरे घर में पितृदोष है, 1 रुपए कमाते हो 1.25 रुपए खर्च होता है, मानसिक टेंशन बना रहता है। घर में एक व्यक्ति बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया, मतलब कहीं ना कहीं पितृ का भाव, पितृदोष का वर्णन। किसी ने कहा तुमसे कि तेरे यहाँ पितृदोष है, तूने ब्राह्मण को भोजन करा दिया, पिंडदान करा दिया, तर्पण करा दिया, तिलांजलि करा दी, गया जी का श्राद्ध कर दिया, हरिद्वार चली गई, वहां पिंडदान करवा दिया, ब्राह्मण भोज करवा दिया, तिथि पर भोजन करवा दिया, सब कुछ करवा के देते। अब एक काम और करके दे, एक काम और करके देख लो। जब तुम घर में भगवान शंकर की आरती, तुम्हारे घर में शंकर जी का शिवलिंग है,
भले काय का भी हो, छोटा सा, भले सीहोर का कंकर शंकर हो, नर्मदा का कंकर हो, चाहे शंकर पारक के हो, पीतल के हो, स्टील के हो, लकड़ी के हो, जिसके भी हो, लोहे के हो, पाषाण के हो, जिसके भी हो, शंकर का शिवलिंग अगर हमारे घर में है और आप रोज प्रतिदिन भगवान की आरती करते हो प्रतिदिन, और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ तकलीफ चल रही है, ये ठीक ही नहीं हो रही, लगभग 1.5 महीना आप कम से कम 45 दिन, 1.5 महीने के करीब में ऐसा प्रयास करना कि भगवान की आरती, शंकर भगवान के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दिए को भगवान के सामने मत रखो, उस दिए को उठाकर जहां तुम पानी का मटका रखते हो, हंडा रखते हो, जिससे तुम पानी पीते हो, तुम्हारे रसोई घर में जो पानी का मटका, हंडा, बाल्टी, आरओ का पानी जिस मटके में गिरता है, हंडे में गिरता है, जिसको हमारे यहाँ पितरों का स्थान कहते हैं, उस स्थान पर, उस मटके के पास में, हंडे के पास में, उस बाल्टी के पास में, जहां रसोई घर में पानी रखते हो, उस रसोई घर में पानी जहां रखते हो, उसके पास में उस दिए को भगवान के सामने नहीं रखना। आरती उतारने के बाद उस दिए को ले जाके सीधे परिंडे के पास में, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उसको रखो। केवल 1.5 महीना कर देखना। 1.5 महीने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम वापिस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करती है, हमें फल मिलना चाहिए। अब तुम्हें ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना कोई खर्चा है। खर्चा है क्या? ईमानदारी से बोलो, कोई तुम्हारा लाखों का रुपया लग गया क्या? रोज आरती करते हो रोज आरती। बस आरती का नियम बना लो कि हमको पितृदोष किसी ने बोला है, हमारे घर में अशांति है, पितृदोष है, कोई कह रहा है कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, हमने सब कुछ करके देख लिया। अब हमें ये करना है कि महादेव की आरती जब होती है तो उसकी ज्योत का दर्शन करने पर 1000 कपिला गाय के दान का पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य हम हमारे पितरों को देते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो जाए और हमें आशीर्वाद प्राप्त। उस दिए को नीचे नहीं रखना, आरती उतारने के बाद आरती पूरी हो जाए तब उस दिए को ले जाकर, जब आप ले जाकर उसको रखें तब उस स्थान पर रखें जहां पितरों का स्थान, जहां पितरों का स्थान।